हेलो 10th क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट टाइम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को फिनिश कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझ के और अपने बुक्स में से भी उसके क्वेश्चंस आपने किए होंगे अपने प्रैक्टिस के लिए। नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग योर न्यू टॉपिक दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि हमारे बहुपद क्या होते हैं और हमारा समीकरण क्या होता है। यहाँ पे दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। तो हमारा जो ये चैप्टर है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण है, लेकिन इसके लिए द्विघात बहुपद से ही हमारा समीकरण बना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, आपका नया टॉपिक। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो अब इसके नाम से ही आप इसको पहचान रहे हैं, द्विघात यानी जिसकी पावर मैक्सिमम 2 होती है। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का, चाहे वो बहुपद हो चाहे वो समीकरण हो, उसका एक मूल रूप लिखते हैं। ठीक है, जो उसकी जर्नल वे होता है उसके लिखने का, हम उसको लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे x जो हमारा चर है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अब अगर मैं इसे द्विघात समीकरण में बदलना जाऊं, जर्नल फॉर्म द्विघात बहुपद की भी यही होगी और जर्नल फॉर्म द्विघात समीकरण की भी यही होगी। और मैंने आपको बताया था कि समीकरण तब होता है जब आप उसके साथ इक्वल टू का साइन भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर अब ये इक्वल टू का साइन आ गया। तो मैंने बताया आपको, इक्वल टू का साइन अगर आ जाता है तो वो समीकरण यानी कि वो इक्वेशन बन जाती है। तो ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आई कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण में अगर x के चर की पावर मैक्सिमम 2 हो तो वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप, मानक रूप। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है कि आप इक्वेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, यानी पहले बड़ा फिर छोटा। बड़े का मतलब क्या? पावर के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको कोई समीकरण इस प्रकार का मैं आपको दे रहा हूं, 5x माइनस 3x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये मानक रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, सबसे बड़ी ये है, तो ये हमारा पहले आना चाहिए। क्योंकि मेरी जनरल फॉर्म है ax² यानी पहले स्क्वायर आ रहा है, फिर x की पावर 1 आ रहा है, उसके बाद हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो हमें अगर इक्वेशन दे रखी है, आगे पीछे करके दे रखी है, मानक रूप में नहीं है, तो हमें उसको पावर के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते से छोटे क्रम में उसको लिखा जाता है, तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो ये हमारा हो गया माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बात ये आती है
क्वेश्चन इसी में ही कि टेल मी वेदर दीज इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो वेरी सिंपल, आपको स्टार्टिंग में ही, क्योंकि चैप्टर का नाम ही द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो अगर आप उसमें देख रहे हैं कि उसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर यही आपको दे दिया जाता और बताइए टेल वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कह सकते हैं यस, बिकॉज in this equation the maximum power of x is 2, so this is a quadratic equation। ठीक, लेकिन कभी कभी हमें कुछ इक्वेशंस कुछ अलग टाइप की आ जाती हैं जिसमें हमें उसे थोड़ा सा सॉल्यूशन करके बताना पड़ता है कि ये हमारी द्विघात है या नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स आपको मैं बता देता हूँ करके, उसको भी सॉल्व करने के बाद अगर इस टाइप की बनेगी तो वो द्विघात होगी, इस टाइप की नहीं बनेगी तो वो द्विघात नहीं होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। आपके एनसीईआरटी में सारे ही क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चले बेटा आगे। अब आपको एक इक्वेशन अलग टाइप की, उसमें ये पूछा जाएगा कि बताइए कि क्या ये द्विघात है या नहीं है। तो आप इक्वेशन लिखिए x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1, x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। नाउ अब आप फर्स्ट नज़र में अगर आप इसे देखते हैं कि ये द्विघात है या नहीं है, तो अभी आपको नहीं पता कि द्विघात है या नहीं है। भाई अगर डायरेक्ट आ गई कि पावर उसमें 2 है मैक्सिमम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें बताने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसे भी आ जाती हैं तो आपको इसको सॉल्व करके बताना पड़ता है कि ये द्विघात है या नहीं है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी दो इक्वेशन इक्वल टू के इधर है और दो बहुपद इधर है और दो हमारे इधर है, तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन से मल्टीप्लाई है। तो हम लोगों को पहले इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी इसमें से एक डिजिट को लेंगे, इन दोनों से करेंगे, इसके बाद इसको लेंगे, फिर इन दोनों से करेंगे। कैसे, देखिए x को x से किया x स्क्वायर आ गया, x को 1 से किया x आ गया। ठीक, -2 को x से किया -2x आ गया, -2 को 1 से किया -2 आ गया, इक्वल्स टू x को x से करेंगे x स्क्वायर आ गया, x को 3 से करेंगे 3x आ गया, x को -1 से करेंगे -x आ गया और 3 को -1 से करेंगे -3। वेरी सिंपल, यानी एक बार x को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इस फिर -2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी यही x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसमें लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर लेंगे। अब जैसे ये है x स्क्वायर, ये भी x का, ये भी x का, ये 1x है और ये -2x है। अगर केवल x लिखा है दैट मीन्स वो 1x होता है। ठीक, तो ये 1x और 2x दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो दो में से एक गया एक, ये बचा -1x, 1 लगाओ या मत लगाओ, और ये आ गया -2 इक्वल्स टू, यहाँ भी सेम x स्क्वायर, ये आपका प्लस का 3x, ये माइनस का x, यानी कि लाइक टर्म्स हैं, तो 3 में से एक गया 2, ये आ गया +2x और ये -3 का 3। ठीक है, अब ये इक्वल टू के इधर है और ये इक्वल टू के इधर है, ये x स्क्वायर से कट गया, क्योंकि अगर उधर आएगा तो माइनस में हो जाता ना, वो कट गया। हमारा क्या बचा, -x -2 इक्वल्स टू 2x -3। इसे जब सॉल्व करेंगे x को इधर लाएंगे, ये -2x हो गया इक्वल्स टू ये -3, इधर आके ये +2, तो क्या बचा बेटा आपका -3x इक्वल्स टू 3 में से 2 गया -1, से ये कट गया, हमारा क्या आया 3x इक्वल्स टू 1 और 3x -1 इक्वल्स टू 0। अब क्या ये द्विघात है
क्या इसको सॉल्व करने के बाद आपकी पावर मैक्सिमम 2 आ रही है? नहीं आ रही ना, दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कभी कभी तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि ये द्विघात है या नहीं है, तो आप पावर देख के बता देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपको इस टाइप से या दूसरी टाइप से भी दे देंगे आपको, तो आपको उसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये नहीं है, नोट डाउन। अब हम इसमें आगे चलेंगे, आपको ये बताएंगे। अब आपको मानक रूप का पता चल गया, आपको द्विघात है या नहीं है इसका पता चल गया। अब है आपका कि द्विघात समीकरण को जांच करने की विधि। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, जांच करने की विधि आपको है। मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज को अगर आप क्वाड्रेटिक की समझेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, नहीं तो दिक्कत है। अब हाउ टू चेक, उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज वगैरह भी दी होती है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लिखिए कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूं, इसमें आपको जो ये करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वैल्यूज दे दी जाती हैं। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या x इक्वल्स टू 1 इसका मान है? क्या x इक्वल्स टू 1 इसका मान है? ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए हमें कि जो x की वैल्यू दे रखी है वो x की जगह पे हम रख देंगे उसे। अगर वो रखने के बाद इक्वल टू 0 में आ गया तो वो उसकी वैल्यू है, उसका मान है, अदरवाइज वो नहीं है। कैसे देखिएगा, ये 3 है, मैं x की जगह 1 रख रहा हूं, प्लस 2 ये 1 ये माइनस 1, 3 1 का 1 आ गया, प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 माइनस 1, 3 और 2 5 में से गया 4, तो 4 इक्वल्स टू 0 नहीं होता। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण का एक मान नहीं है, ठीक है। नोट डाउन करिए। अब देखिए मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं और इसी ही टाइप के, जैसे 3x² माइनस 2x माइनस 1, 3x² माइनस 2x माइनस 1, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें आपको वैल्यू दे रहे हैं x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 कि क्या ये इसका मान हो सकता है। अब आप देखिए, देखेंगे इसे ध्यान से, x को 1 रखना है, ये 3 का 3, x को मैं 1 रखता हूं, 1 स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो गया 1, ये हो गया माइनस 1, ठीक। 3 1 का 1, 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो वो तो आना हमारा 1 ही है, माइनस 2 1 जा 2 एंड माइनस 1, 3 1 जा 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3 2 और 1 माइनस 3, तो 3 में से 3 गए, कितना बचा 0। तो 1 रखने पे, क्योंकि हमारी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होती है, ये इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी इक्वल्स टू 0 आ गई। दैट मीन्स 1 इसका सॉल्यूशन है, 1 इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो वैल्यू हमें दे रखी है वो सिद्ध करके दिखाइए कि क्या वो उस समीकरण का हल है। तो मैंने यहां भी आपको करके दिखाया, यहां पे वो 1 हल नहीं है, और यहां पे मैंने आपको करके दिखाया क्योंकि वो इक्वल टू 0 आ गया तो वो उसका हल है। एक और करके दिखाऊंगा अलग टाइप का, इसको नोट डाउन करिए। साथ साथ में काम करेंगे, रेगुलर करेंगे तो आप किसी भी चीज को नहीं भूलेंगे।
आगे मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं 2x² माइनस 5x माइनस प्लस 3, 2x² माइनस 5x और प्लस 3 और इसका मान दे रखा है x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 रख के आपको दिखाना है कि क्या ये जो 1/2 है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, इस समीकरण का सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके लेट अस सी, ये 2 x की जगह है 1/2 रखिए, तो 1/2 रखा, पहले से पावर 2 है, माइनस 5x को 1/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 2 हम जब इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स, तो 1 को 2 टाइम्स करो 1 आएगा, 1 आ गया, 2 को 2 टाइम्स करेंगे 4 आ गया, माइनस 5/2, क्योंकि 5 को 1 से किया तो माइनस 5, 2 का 2 आ गया, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अक्सर क्या होता है कि आप लोगों को कैलकुलेशंस आती हैं बट कहीं ना कहीं करते करते गलती से प्लस और माइनस गलत लग जाता है, तो उससे हमारा सॉल्यूशन फिर गलत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हर एग्जाम में, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आपके होम एग्जामिनेशन हो, तो करने के बाद उसे एक बार दोबारा जरूर चेक करिए। ठीक है, जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं होती। बोर्ड में भी आपको पूरे 3 घंटे मिलते हैं आपको अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह करने के लिए, और उसको रिवाइज भी आप उसी टाइम में कर सकते हैं अगर आपने पहले अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1/2, x की जगह 1/2, x की जगह 1/2, बाकी वैसा का वैसा ही, ये 1/4 आ गया, माइनस 5/2, ये प्लस 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2/4, तो कट के 2 2 4, तो ये हो गया 1/2 माइनस 5/2 प्लस 3, नीचे 1 लगा लो, इक्वल्स टू 0। हम देखते हैं ये आता है या नहीं आता। एलसीएम आ गया इसका 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई माइनस 5, प्लस का प्लस, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 3 जार 6 इक्वल्स टू 0। देखते हैं आता है नहीं आता। अब यहाँ पे 6 और 1 7, ये दोनों प्लस के हैं 7, और 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, कितना बचा 2, तो 6 और 1 7, 7 में से 5 गए 2, 7 में 5 गए 2 ही बचा ना, तो ऊपर आया आपका 2, नीचे क्या है 2 इक्वल्स टू 0, तो ये कट के क्या है 1, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट, x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो अब आपको ये पता चल गया कि द्विघात बहुपद क्या होता है, आपको ये पता चल गया कि द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी आपको ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको ये पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपको ये प्रूव करना आ गया ये देख के कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और चौथी चीज़ आपको ये पता चल गया कि जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं उसके आधार पे, उसके बेस पे क्या वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अब हम इसके आगे चलेंगे जहां पे हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स करने हैं। आपको पहले भी बताए थे वही बताएंगे, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, द्विघात समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, नोट करके करिए, मैं इसे मिटाता हूं फिर हम आगे चलते हैं। Okay, I am rubbing this. देखिए बेटा, अच्छा तब लगेगा जब आप इसको साथ साथ में अपनी कॉपीज में आप इसे करते जाएं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, याद होंगी आपको, बताइए। हो सकता है कुछ बच्चों ने सही बताया हो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं जिन बच्चों ने अभी रिवाइज ना किया हो। सबसे पहली जो होती है सॉल्व करने की, वो हमारी होती है गुणनखंड की, यानी कि फैक्टराइजेशन, गुणनखंड।
गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरी होती है पूर्ण वर्ग बनाकर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी हमारी होती है श्री धाराचार्य, यानी श्री धाराचार्य। ये तीन हमारे मेथड्स हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन इज बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर एंड थर्ड वन इज बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। Factorization method, you all know, I think you all know about this factorization method, how to prove, how to solve the with the help of a factorization method. You know the formula middle term splitting, and middle term splitting में आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम किसी भी इक्वेशन को, हम जो हमारी द्विघात समीकरण है उसे हम कैसे उसको मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं और कैसे कॉमन लेके हम उसका आंसर निकालते हैं, उसके दो आंसर निकालते हैं। नो प्रॉब्लम। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो हम उसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। अब हम नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब हम फर्स्ट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। 9th में आप इस विधि को करते आए हैं, ठीक। देखिएगा, आई एम राइटिंग हियर वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x square plus 5x plus 6. Okay, now the question is solve this equation by the method of factorization. और factorization में middle term splitting के लिए you have to find two numbers, ऐसे नंबर जिसको आप ऐड करें तो x वाली संख्या आ जाए, यानी 5 आ जाए, और उन्हीं दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपका कांस्टेंट टर्म यानी जो 6 है, कांस्टेंट टर्म हम किसे कहते हैं जिसके साथ x वगैरह कुछ नहीं होता, हमारा अचर पर, वो आ जाए हमारा। तो 5 को ऐसे दो भागों में बांटना, स्प्लिट करना, आप ना पता है आपको 3 और 2, ठीक है ना। तो हम इसे तोड़ के लिख लेंगे 3 and 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। क्यों? क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग देखेंगे। यहां से जो कॉमन है, कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में हो, है ना। आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर कोई एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाता है तो कहते हैं भाई कॉमन है, यानी वो वहां से भी खेलेगा, वहां से भी खेलेगा, तो कॉमन। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे 3 है पर यहाँ तो 3 नहीं है, तो 3 तो कॉमन हो ही नहीं सकता, तो x हमारा इसमें कॉमन आ गया, तो x मेरा इसमें कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, x प्लस ये 3 बचा, ठीक। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस 3। भाई जब 2 कॉमन लिया तो 2 को x से क्या, 2x, 2 कॉमन लिया तो 2 को यहाँ पे 3 कैसे, कुछ बच्चों के माइंड में कि 3 कैसे आ गया, अरे क्योंकि हमें 6 चाहिए, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, 3 आएगा। तो आप देखिए ये ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आने चाहिए, ये सेम आ गए, दैट मीन्स आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल ठीक किया है। अब जो इस ब्रैकेट के बाहर हैं उनको आप अलग अलग लिख लीजिए, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अलग लिख लीजिए। ये इक्वल टू 0 चल रहा है, अब इसको सेपरेट कीजिए, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, लगा दीजिए ब्रैकेट। अब ये हो गया x 0 हटा दीजिए इक्वल्स टू -2, एक तो आंसर ये हो गया, और x इक्वल्स टू 0 हटा दीजिए -3, ये आपका आंसर हो गया। इसे कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं इसे, गुणनखंड विधि। ध्यान से देख लें आप इसे, ठीक है। मैं अभी एक क्वेश्चन आपको और दूंगा, जल्दी से नोट करिए बेटा इसे। ठीक है, ओके बेटा, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोशिश आप अपने आप भी करें क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं तो सारे तो नहीं हो सकते, बट आपको थोड़ा अपने आप भी उसकी कोशिश करनी है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नोट डाउन द क्वेश्चन। ए स्क्वायर एक्स माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसको देखिए, सेम वही प्रोसीजर जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया है कि हमें, अगर हम देखो, मैंने कहा अगर हम जोड़ें यानी 3ab, हम इस x को नहीं देखते, हम इस x स्क्वायर को नहीं देखते, मेन चीज होती जो उसके साथ होता है, यानी ये इसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। इसी तरह x का कोएफिशिएंट 3ab है, ठीक है, और ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म होती ही है। अब आपको क्या चाहिए तोड़ने के लिए? अब आप देखिए, ये आपका है 3ab, यानी आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे आप आपस में जुड़े, यानी 3ab को ऐसे दो भागों में बांटना कि आपका उसे जोड़ने या माइनस करने पे माइनस 3ab आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। सोचिए सोचिए, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए, बताइए वो हमारी संख्या क्या आ सकती है मल्टीप्लाई करने पर। सोच लिया? -2abx -1abx प्लस 2b स्क्वायर। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, देख लीजिए, अभी कोई बात नहीं। क्वेश्चन था हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो मैंने कहा 3ab को ऐसे दो भागों में बांटिए कि यदि हम उसे जोड़ें या घटा करें तो हमारा आ जाए -3abx। तो आप यहाँ देखिए, मैंने संख्या ली -2 और 1, -2 और सॉरी -2 और 1 ली, क्योंकि -2 और -1 -3 होता है, तो -3 हमें चाहिए, और उसके साथ में ab है ही हमारा, तो ab लाइक टर्म्स होती हैं, तो 2ab में से -2ab को जब -1ab के साथ हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3ab। अब मैंने कहा मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई करके देखिए, ये और ये इन दोनों को इसे भी देखना पड़ता है और इसे भी देखना पड़ता है, ये तो ये 2b स्क्वायर तो है ही, और ये a स्क्वायर है, तो हमारा आ गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 तो है ये, a ये रहा, a ये रहा, तो a स्क्वायर, b ये रहा, b ये रहा, तो b स्क्वायर। आगे नहीं आ गया मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। अब जब हम कॉमन लेंगे तो आप देखिए कॉमन क्या है इसमें, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो मैंने a को कॉमन ले लिया, ठीक है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, मैंने x को कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, एक a तो मेरा बाहर आ गया, एक a मेरा अंदर आ गया, एक x मेरा बाहर आ गया, एक x मेरा अंदर आ गया, -2 बचा यहाँ पे, ठीक। a तो मैं बाहर निकाल ही चुका हूं, x भी मैं बाहर निकाल चुका हूं, बचा क्या, 2। ध्यान दीजिए इसमें, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने कॉमन लिया -b, क्योंकि b यहां पर भी है और b यहां पर भी है। जब मैंने b को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, a। 1 लगाओ या मत लगाओ,
अंदर क्या बचा x, ठीक, क्योंकि ये मैंने माइनस बाहर ले लिया है तो ये माइनस मेरा आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, मेरे को प्लस में चाहिए, तो 2 बचा, एक b मैं बाहर निकाल चुका हूं और एक b अंदर आ गया। अब जो ब्रैकेट के बाहर है ax माइनस b, और जो ब्रैकेट के, देखिए ये दोनों सेम आए हैं, ये देखिए ax माइनस 2, ये सेम ही आना चाहिए तभी हमारा आंसर सही है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो ax माइनस बी जो कॉमन था और जो अंदर आया दोनों सेम, वो हमने लिख लिया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, ax माइनस बी इक्वल्स टू 0 और दूसरा आ गया ax माइनस 2b इक्वल्स टू 0। इसे हम करेंगे तो ये आ गया ax इक्वल्स टू 0 को हटा दीजिए, ये आ गया b और x इक्वल्स टू b अपॉन a, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा हम इसे करेंगे ax 0 हटाएंगे इक्वल्स टू 2b आ गया और x इक्वल्स टू 2b अपॉन a, एक आंसर हमारा ये। तो इस तरह हम गुणनखंड विधि करते हैं। गुणनखंड विधि में कोई सा भी किसी भी टाइप का सम आ सकता है। इससे पहले जो मैंने करवाया दैट इज सिंपल टाइप के हैं। इससे पहले मैंने रूट वाले भी आपको कराए थे, वो भी काफ़ी सिंपल थे। ये इस टाइप का भी मैं आपको करवा दिए, इसको नोट करिए, देखिए इसको ध्यान से बेटा, ठीक है, फिर इसको नोट भी करिए। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, इसको मैं इतनी बना रहा हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ इसके आगे।